अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से आपसे मुखातिब हूं। और आज 22 अक्टूबर 2024 और आज पार्ट नंबर 2। जैसे आपको पहले हमने पार्ट नंबर 1 में तकरीबन 4-5 महीने पहले बताया था कि ये हमारे साथ मजीद भाई हैं, इनका तारुफ भी करवाते हैं आपसे। दूसरा ये कि जब इन्होंने थ्योरी पास की थी तो तब हमने एक वीडियो की थी और उसका पार्ट 1 किया था, और जब उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकल किया उसके बाद लाइसेंस ले लिया। तो आज हम उस पे आपको मुकम्मल डिटेल देते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है और कैसे आगे का प्रोसेस है। जी अस्सलाम वालेकुम जी मजीद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसे रहे आप? ये अभी घर भी गए हुए थे, 3-4 महीने घर रह के आए, इस वजह से हमारी वीडियो भी लेट हो गई। चलो अपने जरा एक्सपीरियंस बताएं घर का भी और आगे का भी बताइए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ही रहा घर का एक्सपीरियंस। मेरा काफी टाइम तकरीबन 1.5 साल के बाद गया था, तो वो तो पता ही नहीं चलता है वहां पे जाके टाइम टाइम का। जबरदस्त। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। चलो ठीक हो गया। चलो सफर भी आपका अच्छा रहा, आप कल ही वापस आए हैं, तो आज हमारा इत्तेफाक से ही हमारा टाइमिंग इकट्ठी आ गई। चलो प्लीज अभी आप जरा शुरू करें प्रैक्टिकल, तो हमें अभी उस पे वीडियो करनी है प्रैक्टिकल पे। और प्लीज जरा उस पे थोड़ी हमें ये बताइएगा कि जो नए बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी इनको लाइसेंस चेंज नहीं होंगे, खास करके हमारे पाकिस्तानी इंडियन के। तो जो जिनके चेंज नहीं होते उनको तो जरा यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो हालांकि एक सहूलत है इंग्लिश की भी, तो इन्होंने खास करके आपने इंग्लिश में ही किया ज्यादा, उसमें जो हंगरी भी कुछ आती थी लेकिन ज्यादा इंग्लिश में किया। तो प्लीज अभी उस पर थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। बेसिकली थ्योरी तो वो हमने पहले जो अपने पार्ट में बता दिया था कि जी जी, उसमें पार्ट क्या वन क्या में। चीजें चाहिए या क्या जी, थी वो पार्ट वन हम जी हाँ। लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप पार्ट 1 भी देख सकते वो हैं। थ्योरी जब हमने पास करने के बाद हमने फिर ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया। उसमें हमारा जो इंस्ट्रक्टर था वो इंग्लिश स्पीकिंग था। अच्छा, आपका कहने का मकसद है जो प्रैक्टिकल था वो उसके लिए स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, और जो दूसरा था थ्योरी थी, थ्योरी वो घर से बैठ के ही की जाती थ्योरी घर से वो तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने देने पड़ते हैं या स्कूल में आपको फाइल है वगैरह या एडमिशन जो के जो बाद। वो जाना बाकी घर ही किया हुआ है अच्छा, वो। एडमिशन के बाद इन्होंने जो भी किया वो घर बैठ के थ्योरी पास की, जो भी किया वो घर से ही किया, उसके बाद उसका एग्जाम दिया। बिल्कुल। तो वो तो आपका पिछली वीडियो में हमने बताया था वो पास हो चुका है, और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल करते हैं लोग उसके बारे में बताते हैं जी। हमें पूरी तफसील से बताएं कि लोग जो नए आते हैं उनके लिए भी थोड़ा ये मोटिवेट हो जाएं कि आगे कैसे पास किया जाए यहाँ पे जी। बेसिकली वो ये था कि जो लाइसेंस जिन आदमियों के पास है, पाकिस्तान का है या इंडिया का है, वो हाँ। अगर आपके पास है तो वो क्लासें आपको उस पे छूट मिलती है। अगर तो कोई ड्राइवर है जिसका लेफ्ट हैंड के लिए अच्छा ड्राइवर है तो वो 2 क्लासें लेगा। फिर बिलफर्ज सऊदी अरब या अरब कंट्री में जिसने ड्राइविंग वगैरह की हो ना, तो उसके लिए वो थोड़ा ये इशू कम होता है कि वो लेफ्ट राइट वाला। जी जी। तो अगर अच्छा ड्राइवर है तो वो है कि 2 क्लासें आपको मस्त लेनी पड़ती हैं। अगर उसमें कमी पेशी है तो फिर आपको और लेनी पड़ती है, लेकिन काफी 50 मिनट का ये ड्राइविंग टेस्ट है। और ये समझ लें कि नो मिस्टेक है। अगर मिस्टेक कर दी तो वहीं से वो उतार देते हैं अच्छा, आपको। यानी कि आपका पहला टेस्ट फेल भी हुआ था? वो बिल्कुल मैंने लाइट लिया था, क्योंकि मैं गाड़ी पाकिस्तानी लाइसेंस पे दूर दराज तक ले भी जाता था। अच्छा, ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस था आपका। एक्सपीरियंस था। यहाँ बहुत पे भी एंग्री में भी मैं दूर के शहर है तकरीबन 250-300 किलोमीटर दूर, जो वो मैं वहां लेके जाता जाता रहा, रहा। जी जी जी। लेकिन वो एक्स ड्राइव मुझे वो इंस्ट्रक्टर बोलता था कि आपकी बाकी तो ठीक है लेकिन एग्जाम के लिए आप नहीं है ठीक, क्योंकि आप अच्छा। तो मैं सोचता था ये शायद कोई पैसे कमाने वाली बात है इनमें। ठीक है। तो जब मैंने पहली मेरी ट्राई फेल हुई तो मुझे उस वक्त पता चला कि ये पैसे नहीं, वाकई इनका एग्जाम जो 50 मिनट ये पूरा लेते हैं उसमें 1 मिनट भी पहले तो कोई चांस नहीं है। ठीक लेकिन है। नो मिस्टेक। अच्छा, प्लीज ये बताइएगा फेल होने की वजह क्या, रीजन क्या था फेल होने के रीजन? फेल जाहिर भाई, बेसिकली वो इंस्ट्रक्टर ने भी उस एग्जामिनर को बोला कि इसमें कि मैंने मेन रोड पे जाना था, ठीक है। छोटी रोड से। ठीक है। तो जब मैंने छोटी रोड पे स्टॉप किया, तकरीबन अंदाजा है मेरा 150-200 गज गाड़ी पीछे थी। मैंने राइट लेना था। जब मैंने राइट लिया तो फौरन उधर से
वो जेब्रा क्रॉसिंग थी। हाँ आदमी ने अभी पाँव रखना ही था, तो मुझे जाहिर है वो थी बड़ी रोड, लेकिन मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी है, क्योंकि यहाँ पे अगर जेब्रा क्रॉसिंग से जी 2 गज पीछे आदमी हो तो अगर आपने गाड़ी ना उधर रोकी तो वो आपको फेल कर जी देते जी। हैं। मैंने वो रोकी तो उसने कहा कि पीछे वाली गाड़ी आपसे पीछे आके खड़ी हो गई है। मैंने उसको बोला भी है कि उसने वैसे ही रुकना है, उसने कहा नहीं, वो फर्स्ट राइट उसका ही था। लेकिन आपको ये चीजें दोनों गैस करनी चाहिए थी कि पिछली गाड़ी भी ना डिस्टर्ब हो और बंदा भी। उस वक्त मैंने देखा कि वाकई इनका वो जो इंस्ट्रक्टर कह रहा था वो वो वाकई ठीक था। वो ठीक नहीं था। अच्छा तो उस वजह से फिर, लेकिन फिर दूसरी का तो मैं उससे हर चीज इस तरह पूछता था ना जिस तरह बच्चा नहीं लर्नर के, यहाँ पे अगर मैं लेट हूं तो वो क्या कहेगा एग्जामिनर, हाँ अगर मैं अर्ली कर दूं तो क्या कहेगा। मुतद्दद बार ये जो मेरा फेल हुआ था ना, ये भी बेसिकली उसने मुझे बोला था कि आप ऐसे कर सकते हैं कि गाड़ी आगे ले जाएं जब रुकना पड़ता है तो, ताकि आपकी गाड़ी रोड पे होगी। ठीक है। जब इसी चीज पे ये उसको बाद में डिस्कस मेरी हुई कि आपने तो ये चीज बोली थी, तो उसने कहा यार वो डिपेंड है एग्जामिनर, वो किस चीज पे आपको छूट हाँ, देता है या नहीं ठीक है। देता है। ये मसला हुआ था मेरा पहली का। अच्छा अभी ये बताएं प्लीज कि आपने टोटल ट्राई कितने घंटे गाड़ी चलाई, कितनी ट्राई दी थी? यानी कि ट्राई तो आपने एक ही दी है, लेकिन उसके पहले जो आपने जो जैसे आपने गाड़ी कितने घंटे चलाई है एग्जामिनर के साथ, या जो क्लासें होती हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं भाई। क्लासें तो बेसिकली पहले मेरे, क्योंकि मैं तो राइट हैंड गाड़ी ड्राइव करता था, ठीक है। तो वो इश्यू था। फिर बाद में जाहिर है जो बिल्कुल एग्जैक्टली पड़ा हुआ है उस पे था, देखते हैं, बल्कि उससे भी एग्जाम इनका सख्त है। मैं तो समझता था कि शायद इनकी थ्योरी बहुत है, हाँ, ठीक है। लेंथी है, उसमें कोई शक नहीं है। काफी सवालात हैं, काफी उनके जो जितने भी पिक्चर वीडियो वगैरह ये चीजें हैं। लेकिन थ्योरी से मैं समझता हूँ इनका एग्जाम है ना, जो 50 मिनट 52 मिनट के बाद मुझे जो है ना पार्किंग में लाया गया। उसके बाद फिर उन्होंने जाके मुझे बोला, फिर भी उसने कुछ चीजें मुझे जो अच्छी थी वो भी उन्होंने बताई कि ये आपकी ठीक है, जो थोड़ी कमी थी उसने उसमें भी बोला कि इसको थोड़ा सा ज्यादा करें। मतलब बैक रिवर्स में उसने कहा कि आपकी ठीक है, पार्किंग अच्छी थी सब कुछ, लेकिन थोड़ा आप शीशे में ज्यादा देखते हैं, आप थोड़ा सा इसको ना गर्दन पीछे ज्यादा देकर रिवर्स करें। ये इनका था कि बार बार पीछे ज्यादा देखें। एक ये चीज बताई, दूसरा उसने ये बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग पे एक, क्योंकि मैंने एक जगह थोड़ा सा इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ा, एक आदमी दूर से दौड़ के आ रहा था, उस वो वजह से। फील इस तरह हो रहा था कि ये सीधा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने अचानक दौड़ते हुए ना वो आ गया जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ। मैंने ब्रेक लगाई, थोड़ी सी सडनली थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो उसको भी पता था। फिर उसने बताया कि ये बाद औक़ात ऐसे होता है, इनसे मजीद आप केयरफुल रहें कि बाद का ये ड्रगी लोग होते हैं, दौड़ के आ जाते हैं, इनको दूर से आपने देखना है कि ट्रेस करना है, और ताकि कोई ये, ताकि किसी बड़े ठीक हो हादसे जाए। से। ये चीज उसने मुझे दो चीजें कही कि इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा इस पे एहतियात करनी है। बाकी उसने मुझे ये बोला कि आपकी जो है ना सर्चिंग सिस्टम, आप आगे पीछे देखना, ये चीज बहुत अच्छी है, पार्किंग, बाकी सब। क्योंकि सब। वो मैंने इतना डर गया था पहली ट्राई फेल आने के बाद कि मैं पहले सोचता था कि इतनी है नहीं है, अच्छा क्योंकि जिन्होंने किए थे इटली में या जिन्होंने, मैं पूछता रहता था क्या पूछते हैं किस तरह करते हैं, तो वो बोलते हैं पार्किंग है, फिर थोड़ी गाड़ी ड्राइव कराते हैं, फिर दे हाँ देते हैं। लेकिन मैं सोचता था कितना पार्किंग भी ठीक है, मेरा रिवर्स यू टर्न ये सब चीजें, ठीक वाई है। टर्न ये मेरे ठीक थे। ठीक है। ये तो मेरे पहले दिन से ही ठीक थे, लेकिन हाँ मुझे यार, काफी एक्सपीरियंस है इससे। ये नहीं अंदाजा था कि वो ये इतना कि अब जरा सा लेट आने पे या मिस्टेक नहीं आने देते, और 52 मिनट के बाद उन्होंने मुझे रोका है। अच्छा नहीं, आप एक मुझे प्लीज थोड़ा सा इसमें एक दफा फिर बताएं कि आप कितने दिन स्कूल जाते रहे, ये थ्योरी के मैंने टाइम कितने दिन स्कूल जाते रहे, और आपने वक्तन फवक्तन कितनी गाड़ी चलाई है वहां पे इंस्ट्रक्टर के साथ के, उसके उसके बाद आपका एग्जाम हुआ, ये थोड़ा सा। इंस्ट्रक्टर के बेसिकली तो यहाँ पे मैं तो समझता हूँ कि न्यू आदमी के लिए तो काफी मुश्किल थ्योरी भी है, और फिर उसके बाद जो है ना इनका, मैं सोचता हूँ कि जिस तरह तरीके से वो गाड़ी आदमी को उस वक्त वो एग्जाम पास कर सकता है जब तक वो फुली ड्राइवर होगा। ठीक है।
क्योंकि जो चीज आपने पढ़ी हुई है आपके पास ये नहीं चांस होगा कि मैं सोच के डिसीजन करूं कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सही। कि किसको रास्ता देना है या क्या करना है, मुझे स्टॉप करना है नहीं करना है, किसको देना है नहीं किसको नहीं देना है, ये ठीक है। चीजें आपने चलते हुए डिसीजन करनी है। दूसरा जो इनके बोर्ड लगे हुए हैं, अगर 30 का बोर्ड है, जो ही आपने बोर्ड क्रॉस किया अगर 31 या 32 हुई तो आपको फेल कर देंगे। अच्छा, वो साथ में इंस्ट्रक्टर मतलब साहब वो देखते रहते हैं। वो ये भी हर चीज सर्च करते हैं ठीक पीछे है। से बैठ के, वो ये चीज, और अगर फेल हो जाए तो ये तो वहां से स्टेयरिंग से उसी वक्त आपको इमरजेंसी लगा के उतार देते हैं। नहीं, आप जब जब आपने प्रैक्टिकल शुरू किया जी हाँ। तो आप एक दिन के कितने घंटे गाड़ी चलाते रहे वो उसके साथ? तकरीबन 1 घंटा कुछ 1 घंटा तकरीबन, ये इनका जो लेसन होता है ना वैसे ठीक है। 45 मिनट का होता है। एक घंटा 1 गाड़ी। घंटे का वो चार्जेस लेते हैं आपको, जब वो 2 घंटे के देते हैं इधर तो ये करते हैं तकरीबन गाड़ी आपको फिर भी यही 1 घंटा 20 मिनट तक चलाते हैं। बाकी वो कुछ आपको समझाने में गुजार देते हैं, कुछ 2 मिनट आगे से खा जाते हैं, कुछ पीछे से खा जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्कूल का थोड़ा इधर मसला भी है, ठीक है। थोड़े से उनके नाज नखरे भी हैं, वो अच्छा, वर्किंग टाइम में आप काम आपको करते ये हैं। बता दें, इनके मजीद भाई का इनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस था और लाइसेंस की वजह से कुछ ट्राइयां माफ होती हैं, इनको 100% नहीं करना पड़ता। और दूसरा इनका एक्सपीरियंस भी था, जो वहां पे इन्होंने पाकिस्तान की काफी सिटीज में इन्होंने गाड़ी चलाई हुई थी, जिसकी वजह से इनको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, तकरीबन आपने टोटल कितने घंटे गाड़ी चलाने के बाद प्रैक्टिकल, यहाँ जो प्रैक्टिकल किया उस कितने घंटे ये टोटल जो किया? मैं लर्निंग, पहले तो वो हाथ का इश्यू था, साइड का था, कुछ रोड्स का था, जहर सब उल्टी थी, हमारे दिमाग में तो एक पकी हुई तस्वीर बनी हुई थी, बस वो हाथ तो पांव चले हुए थे, आंखें चली हुई थी। वो तकरीबन हो सकता है 7-8 लेसन के बाद जाके, क्योंकि 1 घंटा या आधा घंटा वो पहले तो खा जाते हैं ये चीज, नक्शा बना के आपने ये करना है वो करना है ये चीजें बताते हुए। सही। तो फिर जब वो 20 मिनट बाद का 1 घंटा गाड़ी चलानी पड़ती, बाद का आधा घंटा भी चलाई है, 20 मिनट भी 2 घंटे को, वो कुछ इस तरह की चीजें वो आपको थ्योरिकली वो बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो उसके इस तरह का वो करते हैं, लेकिन ये है कि फुली आपको ट्रेन आना पड़ता है, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह ड्राइवर होता है। नॉर्मली क्योंकि पहले स्टार्ट में थोड़ा मैं अर्ली अगर निकलता या मेरा ब्रेक लगाने का स्टाइल, तो वो मुझे कह रहा था कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम फेल कर जाएंगे अगर आपने इस तरह, जब बिल्कुल पोलाइट सी गाड़ी चलानी है, ब्रेक जो इस तरह चला लगाएं जाके जेब्रा क्रॉसिंग पे, जिस तरह ये पता चलता हो कि गाड़ी कहीं से धक्का खा के आई हो, इस तरह सडन ब्रेक ना हो, ताकि वो जो बंदा जाने वाला हो वो इस वजह से किताब से रुके ना, क्या गाड़ी तेज है ये गुजरेगा या क्या करेगा, ताकि उसे दूर से फील हो जाए कि मेरा राइट है और मैंने ही जाना है, इस तरह का मसला का अच्छा, ये आपके जो इंस्ट्रक्टर थे और एग्जामिनर थे दोनों अलग अलग थे? अलग थे, उनका कोई आपस में कोई लेना देना नहीं था? कोई लेना देना नहीं था, जबकि हमारा होता है वहां पे कोई रिश्वत लेके ना पैसे ना ऐसे लेके वो, हम तो ऐसे ही हैं उसी कंट्री में, जब तक रिश्वत नहीं मैंने तब तक बल्कि तो उसको बोला है कि मैंने पाकिस्तान जाना है, अगर रिश्वत कुछ देके। नहीं, अगर कुछ थोड़ी सी नरमी हो सकती है या कोई मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से कोई क्लास है पहले एग्जाम की डेट, तो कोई इशू इस तरह का वैसे साफ नहीं मना कर देखने में, दिया उन्होंने? नहीं वो उसने कहा नहीं हो अच्छा, सकता हम है। आपको ये भी बताते चलें कि हमारी कंट्री, क्योंकि हम पैदाशी तौर पे हमारे ब्लड में भी है कि हम जब तक रात को बच्चों को वो रिश्वत खिलाए ना तब तक हमें नींद नहीं आती। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे करेक्ट चलते हैं लोग। 99% लोग यहाँ पे, लोग और पुलिस वाले जो भी हैं महकमे वाले, वो क्लियर कट ही चलते हैं। वो आपसे कभी भी चेकिंग के लिए आते हैं, चाय तक भी नहीं पीते, क्योंकि असूल के अजाब्ते के अंदर रहते हैं। ये थी आज मजीद भाई के साथ बात। और आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके रूम में भी कुछ रूममेट लोग ऐसे भी हैं जो सुस्त लोग हैं, या वो लोग हैं जो आपके साथ वो लाइसेंस भी नहीं पास करना चाहते, या उनके बारे में, आप उन लोगों के बारे में जो यहाँ पे हैं सही है, बातें बड़ी बड़ी वैसे लोग करते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं है, उनके बारे में क्या जरा ये बता दें? एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ कि वो जब जी जी। पैसे की बात आप की है ना, तो जिस दिन मेरी ट्राई थी ना, अच्छा। तो मैंने, जब वो एग्जामिनर आया, मेरा कार्ड वगैरह उसको मैंने हाथ मिलाना, तो वो इनकार कर गया।
अच्छा, मतलब वो उनके सिस्टम ऐसा है कि वो जाहिर है तलकात सभी नहीं के में बनाई उसने, ना बिल्कुल ही वो हाथ वैसे उसने बड़ा अच्छा पोलाइट बहुत अच्छी पोलाइट उसकी था। वो था, लेकिन हाथ का जाहिर है वो मे बी कैमरा सिस्टम उनका हो या क्या, क्योंकि हाथ नहीं, अगर कोई करना भी चाहे तो वो इस तरह का बड़ा वो भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो खत्म हो जाती है, अगर आप पास हो गए या कोई हालता है वो आपसे ज्यादा नहीं, उधर गाड़ी में जो आपको बताना होगा आपका जो डिसीजन दे के वो चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि उसके बाद ही वो अगर आपसे हाथ मिलाते हैं, मिलते जो भी बात है फिर वो भी बाद में ही। नहीं नहीं फिर भी नहीं, हाथ नहीं मिलाते वो। अच्छा, यानी कि उसने अपने आप को शो ही नहीं किया, उसने अपना टेस्ट लिया और चला गया बस। टेस्ट उसने अच्छे तरीके से बहुत पूछा है, सिगरेट तो नहीं पीते, मेरा जो भी है उसने फीलिंग की, कागज पेपर जो थे उसने अपने वो टैबलेट रखा हुआ था। ठीक है। बाकी उन्होंने रूट बताते हैं और वो उनकी मर्जी होती है किस रूट पे। मुझे मोटरवे पे या हाईवे पे नहीं, वो जितने भी होते हैं ना डिफिकल्ट रैंप जहाँ वगैरह, पे वो जेब्रा एरिया जो क्रॉसिंग, होती है जेब्रा वो क्रॉसिंग। एरिया जिसमें वो यूं समझ लें कि जितनी थ्योरी या जितने साइन पड़े होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। अच्छा, वो उसी में ही आ ना गया। जी हाँ, तो वो हाथ मिलाने तक भी ना जो है ना वो नहीं, आपसे नहीं मिलाते, आता कि वो इंस्पेक्टर से भी नहीं मिलाते हैं, मैंने नहीं देखा है। बातें बहुत अच्छी देखने में वो बहुत सब, लेकिन शायद वो इस वजह से हो कि कहीं कैमरे में या कोई ये ना हो कि कोई पैसे हो या कोई इस अच्छा, वजह से मुट्ठी में करे, शायद पैसे। इस हाँ वजह हाँ से हाँ। बेसिकली वो देखो, इस हमारा वजह तो से। मुट्ठी में ही चलता सारा कुछ, हाँ, हमारे क्योंकि लोग मैंने तो। उसे याद किया, उसने सॉरी अब हम नहीं ऐसा कर सकते। अच्छा अच्छा, ये हमारे तो मुट्ठी के जी। बगैर तो काम नहीं चलता ना। चाय पानी और मुट्ठी, ये तो हमारी आम रूटीन में है। बाकी उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पूछा, आप ठीक हैं, सेहत ठीक है आपकी, तैयार है आप ड्राइविंग के लिए, अच्छा आप सिगरेट या कोई नशा करते हैं या किया हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये जो है ना हाथ मिलाने वाली या इस तरह की आप वो जो कोई ऐसी हरकत जिसकी वजह से वो डाउट में कोई पड़े, वो नहीं करते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया जी मजीद भाई आपका। और एक और बात भी आपको बता दूं, मजीद भाई थोड़े सिटी से हट के काम करते हैं और वहां से ट्रेन पे आके इन्होंने टोटल ये जो प्रोसेस है इस पे वर्क जो भी किया इस पे किया। तो आज का टॉपिक इधर ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आप लोगों का भी, मजीद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया मिलते हैं जी। अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।